हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट का चैप्टर आपका 12th तक जाएगा। 12th तक कैसे? 8th में पढ़ रहे हो आप, 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, 11th में भी, और 11th और 12th में आपको अकाउंट्स में यूज़ होगा। ये जो बच्चे कॉमर्स लेंगे 11th 12th में, उनको अकाउंट्स में भी यूज़ होगा। तो देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ईजी भी बहुत है। तो आगे देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट। नंबर 1, प्रिंसिपल। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बोरोड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। एक अमाउंट जो हमने किसी से उधार लिया है, वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। The interest is paid every year as a percentage of the principal. This percentage is called the rate of interest. एक अमाउंट पे किया जाता है, हम एक अमाउंट पे करते हैं अपने हर साल इंटरेस्ट के तौर पे। किस पे करते हैं? प्रिंसिपल पे। तो उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मान लो किसी से 10,000 रुपीज़ बोरो किए हमने, और उस पर हमने 100 रुपीज़ इंटरेस्ट का दिया, तो 10% हो गया ना 100 का, उसे बोलेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, टाइम। द पीरियड फॉर विच द टाइम इज बोरोड इज कॉल्ड द टाइम। कितने टाइम के लिए लिया है, उससे टाइम पीरियड को टाइम, टी से डिनोट किया जाता है इसे। अमाउंट। द टोटल मनी रिटर्न बाय द बोरोवर टू द मनी lender after a specific time period is called the amount. टोटल मनी जो रिटर्न की जाती है जिससे हमने उधार ली है, किसके साथ? टाइम पीरियड के साथ और टोटल इंटरेस्ट के साथ, उसे बोलते हैं अमाउंट। इंटरेस्ट। द एडिशनल मनी विच इज पेड बाय द बोरोअर टू द मनी लैंडर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? जो एडिशनल मनी हम बोरोवर को देते हैं। जैसे हमने 1000 रुपीज़ दिए, लेकिन उसने 100 रुपीज़ इंटरेस्ट लगाया, तो जो 100 रुपीज़ उसने लगाया, उसे इंटरेस्ट बोलेंगे। एक्स्ट्रा चार्ज जो किया उसने हमारे से 100 रुपीज़, उसे इंटरेस्ट बोलेंगे। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं P इंटू आर इंटू टी। P मीन्स प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड T मतलब टाइम, अपॉन में 100। अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे? अमाउंट निकालेंगे P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, या फिर P को बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में 1 प्लस RT अपॉन में 100। इसी तरीके से आगे के फार्मूलाज हैं। आर निकालना हो तो SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। टी निकालना हो, टाइम निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में P इंटू आर। प्रिंसिपल निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में R इंटू टी। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ 15,000 बोरोड एट अ रेट ऑफ 6.5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। अमाउंट लिया है, 15,000 का बोरो किया है, उधार लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसकी? 6.5% पर एनम, यानी कि पर ईयर। कितने साल के लिए लिया है? 4 ईयर्स के लिए लिया है। तो यानी कि P हमारा क्या हो गया? 15,000, R 6.5%, यानी कि 13/2% भी लिख सकते हैं। T क्या है हमारा? 4 ईयर्स के लिए लिया है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा? SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब ये अमाउंट इसके अंदर पुट करेंगे, 15,000 इंटू 13/2 इंटू 4 अपॉन में 100। तो इसे सॉल्व करेंगे और आएगा हमारा आंसर ₹3900। अब अमाउंट क्या हो गया? P प्लस I, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितना अमाउंट हो गया? 15,000 प्लस इंटरेस्ट कितना था? 3,900। तो हमारा अमाउंट क्या हो गया? 18,900। थस द सिंपल इंटरेस्ट इज